सबसे पहले प्रस्तुति हा हा हु गंधर्व ने की, दूसरी प्रस्तुति सरस्वती मैया ने की, तीसरी प्रस्तुति अन्य अन्य देवगणों ने की। सबसे श्रेष्ठ प्रस्तुति करता सबसे अंत में आता है। सबसे अंत में प्रस्तुति देने के लिए नाम उद्घोषणा की महादेव ने। अब हम मंच पे बुलाना चाहते हैं हरिदास वर्य, हरिदासों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री नारद जी महाराज को। नारद जी का नाम सुनते ही भगवान बोले, हैं नारद गाएगा? बोले हाँ। नारद जी महाराज मंच पर आए, मंच पर आकर के ठाकुर जी को प्रणाम। ठाकुर जी अभी तक तो पौड़े थे, अब बैठ गए। अच्छा नारद गाएगा? बोले हाँ। और श्री नारद जी महाराज ने जैसे ही नेत्र बंद करके स्वर लगाया, ऐसा स्वर गूंजा महाराज आभा मंडल में। औरों की स्थिति तो मैं क्या वर्णन करूं, पर बस ये स्थिति समझ लीजिए कि जैसे ही नारद जी ने गाना प्रारंभ किया, शेष शैया पर खड़े होकर के चतुर्भुज उठा करके ठाकुर जी नृत्य करने लग गए श्री नारद जी के भाव को सुन करके। हाँ। ऐसा स्वर गाया महाराज। भगवान सोचने लगे मैं क्या दूं क्या दूं, मुझे कुछ देना है, नारद को उपहार देना है। तभी महाराज सरस्वती अपनी वीणा लेकर के आई। सरस्वती जी की वीणा साधारण नहीं है, उस वीणा में भी सृजन और संहार की सामर्थ्य है। यदि सरस्वती जी गंभीर राग बजा दें तो पूरे विश्व का संहार हो सकता है, और सरस्वती जी प्रेम राग बजा दें तो विश्व बन भी सकता है। वो संहार और विनाश का भी कारक है वो वीणा। वो वीणा ला करके भगवान को प्रदान की, और भगवान ने वही वीणा प्रेम प्रसन्न होकर के नारद जी महाराज को अर्पित करके अपने हृदय से श्री नारद जी को लगा दिया।